गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यासागर गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग द प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 आया हुआ है इसका टेस्ट सीरीज हम लोग करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज नंबर इसमें 8 होगा। बाकी पीछे का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर पूरे वीडियो को देख लें। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 8 का। पहला क्वेश्चन है आपका, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखा है? यह है आपका कमला दास का। ठीक है, कमला दास का एक और कहीं कहीं नाम देखने को मिलेगा, कहीं कमला दास मिलेगा और कहीं कमला सूर्या मिलेगा। ठीक है, तो सूर्या इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही समझ लीजिए, यह संयुक्त रहता है आपका, तो आपका सूर्या हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने तथा किसी परिधीय इकाई से डाटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय। देखिए, तो डाटा लेने देने का जो भी समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लगता है, वो आपका एक्सेसिंग टाइम होता है, वो एक्सेस करता है उतना समय में। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अंतर्राज्यीय विवादों के समन्वय के लिए भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है? आपका ये अनुच्छेद 263 में होता है, जिसमें कि आपका वाद विवाद जो है वो गठन किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का। और यह जो है आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से चलेंगे हम लोग। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका मॉडर्न नाम है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? थोड़ा सा समय देंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ पाए। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जुगनू। ठीक है, जुगनू सैटेलाइट था आपका। अगला देखिए, कर है, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। कौन बदलने में सहायक होता है आपका? तो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है? आपका सूर्य के प्रकाश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, आपको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हुआ था आपका 1957 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कर रहा है, एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपको जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय देंगे जो आप ऑप्शन पढ़ सके। अगला देखिए कर रहा है कि एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कही जाती है? आपका विलुप्त प्रजाति होता है, क्योंकि लंबे समय तक खोजने के बाद भी नहीं मिले, इसका मतलब वो विलुप्त हो रहा है, तो आपका विलुप्त प्रजाति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपका स्वराज पार्टी से समझ गए होंगे। अगला देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो आप क्या सोफिया केनिन का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका सोफिया केनिन का हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहा जाता है? भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर भी है और आपका अंक गणितीय और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर है कि 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी?
तो आपका सबसे पहले हो जाएगा कौन सा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैंने शुरू हुई थी मतलब प्रारंभ हुई थी, आपका वही बात है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था आपका सहायक संधि या सहायक गठबंधन जो है 1798 का, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर है। चलिए अगला देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। जीन क्रांति इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन क्रांति में आपका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे सिस्टम को चलाने में या कमांड देने में सहायता करे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रोग्राम होता है जो वो अन्य प्रोग्राम को चलाता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ब्रोंकाइटिस रोग के कारण क्या है। तो आपका धूम्रपान के कारण जो है आपको होता है ब्रोंकाइटिस। अगला देखिए, कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना क्या कहलाता है। अगर कैंसर कोशिका मान लीजिए किसी अंग में हुआ है और कहीं और दूसरे अंग में चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोग विक्षेपित हो रहा है, रोग विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है कि मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है किसके, ये जो है आपको किसके कारण होता है, तो आपका आर्सेनिक के कारण होता है मेसोथियोलियोना। ठीक है, आर्सेनिक के कारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है। ऑप्शन कूट के अनुसार देना है। तो आपका पहला तो टाइफाइड होगा ही होगा, आपका हैजा भी इसमें शामिल हो जाएगा, या आपका ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका हेपेटाइटिस ए जो है, ये बी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका क्या है, हेपेटाइटिस। तो हमारा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा 1, 2 और 4, यहाँ 4 हेपेटाइटिस ए वाला आपका सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए करें, सुमेलित करना है और इसके बाद इसका कूट के अनुसार हमको बताना है। तो एक तरफ रोग है और एक तरफ उसके वाहक हैं, किसके कारण होता है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सीसी मधुमक्खी के कारण आपका कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग। ठीक है, फिर देखिए जो आपका एडिस मक्खी है, इसके कारण होता है आपका पित्त ज्वर। फिर आपका जलीय घोंघा के कारण होता है ये हो जाएगा आपका सामने सामने है बिलहेर्जिया। फिर आपका सेंड मक्खी के कारण होता है आपका कालाजार। ठीक है, आपका 5 नंबर ले लीजिए। 5 नंबर लास्ट एक ही ऑप्शन में है आपका ए, बाकी देख लीजिए 2, 1, 3, 5 बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फॉल ऑफ स्पैरो जो है किसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, सलीम अली का है फॉल ऑफ स्पैरो। नेक्स्ट देखिए आपका, आते हैं हम लोग फटाफट से उस पे, कर है आपसे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कर है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था ज़्यादा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो मौलिक कर्तव्य का व्याख्या मिलेगा आपका अनुच्छेद 51, याद रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। फिर है पेंटिंग जो है माई मदर किसने बनाया था, ये हो जाएगा आपका अविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लद्दाख के बीच स्थित कौन सा पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ये काराकोरम और जॉस्कर है। ठीक है, अगला देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा भाग में पंचायती राज जोड़ा गया था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ आपका, भाग 9 हो जाएगा। अगला देखिए कर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है
तो किसी राज्य क्षेत्र में इसको सबसे पहले जो है वो आपका, सबसे पहले तो न्यायालय की बात है, उच्चतम न्यायालय द्वारा जब निर्णय लिया गया है तो सबसे पहले वो अपना सभी अधीनस्थ न्यायालय नाम उसको मानने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हो गया, देखिए हमारा देखेंगे एग्जैक्ट जो है जिला न्यायालय केवल नहीं भारत के बल्कि सभी न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, राज्य क्षेत्र नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सब किसी राज्य क्षेत्र का है, सभी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसको। तो राज्य के सभी न्यायालय का इसका अनुपालन करना अनिवार्य हो जाएगा। अगला देखिए 29 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में है आपका। चलिए अगला देखिए है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। आपका बौद्ध धर्म होता है त्रिपिटक। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के रामसर साइट के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है। यहां देखेंगे आपका थोल गुजरात में है, भिंडावास हरियाणा में है, सी में सुल्तानपुर हरियाणा दे रहा है, ये भी ठीक है आपका। बदावन हरियाणा, ये आपका गलत हो जाएगा, बदावन पड़ जाता है कहाँ पर, गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, डी सुमेलित नहीं मिला। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, मिला है आपको बाबूराम को। 33 क्वेश्चन है पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक इसमें हासिल किया है, वो है कुल आपका 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा होगा यूएई और ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ। अगला है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। सब करेंट का क्वेश्चन है आपका, तो अपूर्व चंद्र हो जाएंगे इसके सही जवाब में। 36 है कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है अम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये अजात शत्रु का काम था। ठीक है, अम्रपाली से प्यार कर बैठा था आपका। आगे देखिए कह रहा है कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। आपका जुन्ना खान हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समय देते हुए चल रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ सके। 38 देखिए कह रहा है हिटलर ने वायसराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, चलिए जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध आपका क्या होता है, समाप्त होता है, तो फिर वर्साई की संधि के साथ वो समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर सॉरी वहीं स्टार्ट होने का भी चांस होता है, वर्साई की संधि का जब उल्लंघन होता है तो वही साल होता है आपका कौन सा, ऐसा अस्वीकार किया था 1935 में। ठीक है, चलिए तो हुआ का कब था आपका, प्रथम विश्व युद्ध ये वर्साई की संधि के साथ हुआ और द्वितीय इसका हो गया आपका 39 से 1945 तक चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। बताया हुआ क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस रेडियो हो जाएगा उषा मेहता। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। यह हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के अनुसार इसको बताना है। तो इसके संस्थापक है आपको संबंधित है किससे कौन है, तो पहला है केशव सेन आपका ब्रह्म, ये हो जाएंगे ब्रह्म समाज के। ठीक है, आगे देखिए है दयानंद सरस्वती, ये आपका हो जाएंगे आर्य समाज के। फिर आपको आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, ये आपके प्रार्थना समाज के। फिर आपको सर अय्यद अहमद खान हो जाएंगे आपको अलीगढ़ आंदोलन का, सर अहमद खान हो जाएगा। मैच कर लीजिए 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्व स्वामित्व प्राप्त हुआ। ठीक है, पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था, 1772 हो जाएगा। चलिए अगला है
ठोस से गैसीय माध्यम से जाते समय ध्वनि की चाल जो होगी, तो देखिए सघन से जब आपका सघन माध्यम में जितना ही जाता है उसका क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, कर है ठोस से अब गैस में जा रहा है, मतलब ठोस जो है वो ज़्यादा सघन होता है कि गैस ज़्यादा सघन होता है, आप समझ सकते हैं, कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर जो है ठोस वो ज़्यादा सघन होता है, गैस कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है। हर सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दीनबंधु मित्र का है नील दर्पण। अगला देखिए है, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है, तो इसमें कथन आप देखेंगे, पढ़ लीजिए, कब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित में किसे विधि निर्माण के सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो वह अधिकार है आपका राज्य विधान परिषद की समाप्ति, निम्नलिखित में से इसके अनुसार में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जाएगा। चलिए, ऐसे संशोधन तो करने का और भी चीज है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बी करेक्ट होगा। 47 क्वेश्चन देखिए, कर भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, मतलब कब अंगीकृत किया गया और कब इसको अस्तित्व में लाया गया। तो 26 जनवरी 1950 तो आपको याद ही होगा, लेकिन कब अंगीकृत हुआ था, तो ये आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और आपको बनकर मतलब वही है, अंगीकृत हो रहा मतलब बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अगला देखिए 48 का रहा है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। तो आप सभी को पता होगा, द्वितीय पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित किया गया था। आपका हुआ था 1770 में, और उस बैंक का नाम था हिंदुस्तान बैंक। ठीक है, वह था आपका हिंदुस्तान बैंक, जिसके बारे में पता होगा कि आगे चलकर इसी का नाम रख दिया गया था, कौन सा, हिंदुस्तान बैंक का ही आगे चल के नाम रख दिया गया था, क्या, पंजाब नेशनल बैंक शायद नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये था आपका पंचम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वां में दिया गया था गरीबी उन्मूलन। आइए 51 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। देखिए अधिनियम सब याद रखिएगा, 1986 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 52, करें दुनिया की पहली साइंटून पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है। आपका बाय बाय कोरोना हो जाएगा। अगला है नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किस राज्य को मिला है शीर्ष स्थान, तेलंगाना को। अगला है, किस संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथन पुरस्कार आयोजित किया जाता है। आपका नामा इनक्यूबेटर इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा जो है आपका हैकाथन पुरस्कार आयोजित की जाती है। 53 है, किस राज्य ने ई वाहनों की खरीद पर 100% कर की छूट दी है। अगर ई वाहन खरीद रहे हैं तो कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना है, वह है आपका तमिलनाडु सरकार। ठीक है, अगला देखिए, करें दो संख्याओं का एलसीएम और महत्तम संपर्क का 24 गुना है। तो महत्तम संपर्क और इसका योग दिया हुआ है 750। ठीक है, और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 24 गुना है, मतलब कि एक x है और एक आपका 24x है। तो कह रहा है कि यदि उन संख्याओं में एक संख्या कितना है 90 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हम मैथ का वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें हल करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा कम हो गया है। सिंपल है, एक को x मान लीजिएगा, एक को 24x आपका हो जाएगा HCF, दोनों को गुना करेंगे और इसके गुणनफल के बराबर आपका 90 है, तो 24x² बराबर आ जाएगा इतना। फिर इसको आप डिवाइड करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद से आप फिर इसका जो है योग दिया हुआ है, तो HCF और LCM का जो योग है, यहाँ पर योग आपका कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 24x से कंपेयर कर लेंगे पेयर बनाकर,
आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे आगे अगले वीडियो में, जस्ट इसके बाद आपको लॉन्च कर देंगे, सुबह या दे देंगे। अगला देखिए कर है 58 भी वही है, 59 भी मैथ है आपका, 60 भी मैथ है। ठीक है, अब देखिए 61 से आते हैं। कह रहा है कि किस कंपनी ने अपने वेरेबिलिटी पुरस्कार कार्यक्रम की 10 साल की सालगिरह मनाने के लिए एक नया बग बाउंटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपका हो जाएगा गूगल। ठीक है, गूगल का है। चलिए अगला है वित्तीय समावेश के आकलन हेतु आरबीआई ने किस इंडेक्स की शुरुआत की है? आपका F1 हो जाएगा, F1 इंडेक्स। 63 है, केंद्र सरकार किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला देखिए 64 क्वेश्चन है कि आजाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जो हाल ही में आयोजित की गई थी, किस शहीद के जवान पर यह आपका केंद्रित किया गया था? ये आपका चंद्रशेखर आजाद का था। ठीक है, इन पे आधारित थी ये। 65 क्वेश्चन है कि कृषि की शुरुआत संभवतः कब मानी गई है? आपका 7000 ईसा पूर्व के आसपास है। अगला है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया है? वो स्रोत है कौन सा? आपका हो जाएगा कल्हण का जो रजत रंगनी है, उसमें इसका व्याख्या किया गया है, कल्हण द्वारा रचित है। 67 है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहा जाता है? उसका महाभारत के शीर्षक क्या था? सभी को याद होगा, रजमनामा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है कि इसके अनुवादक जो थे उसमें मुख्य किसको दिया जाता है? आपका किसको दिया जाता है मुख्य श्रेय? क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका श्रेय किसको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो आपका ये जो हिंसात्मक हो गया था चौरी चौरा कांड, ये आपका असहयोग आंदोलन, कहने का मतलब हिंसात्मक होने के कारण ये आपको बंद किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर रहा है आपका कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? कब हुआ था? आपका 1931, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ठीक है, चलिए इसमें आपका तापेदिक जो है वो आपका विषाणु जनित नहीं है, बल्कि यह आपका किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, अब देखिए कथन में से कौन सत्य है? तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, कूट इसमें दिया हुआ है, चूंकि कूट में है ABCD, तो पढ़ना पड़ेगा अब हम लोग को। कह रहा है आपका कि राष्ट्रपति विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। फिर आपका राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है आपका। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? नहीं। फिर आपका केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। ठीक है, आपका ये जो है आपका 4 भी सही हो जाएगा, तो 2 और 4 आपका डी ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, अगला देखिए कर है कि विक्षेप बल उत्पन्न होता है, कब होता है आपका? तो देखिए पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो होता है आपका विक्षेप बल होता है। अगला देखिए कर है भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है किधर? आपका अरावली में हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उधर। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है EPFO के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? आपको 8.5% हो जाएगा। अगला है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका इसमें प्रथम स्थान मिला है, पहला हो जाएगा। अगला देखिए कर रामायण का
इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, चलिए आपका अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने आपको इंसाइक्लोपीडिया बनाया है रामायण का। 77 है, ए रोड मैप फॉर एंट्रप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? आपके जितेंद्र गुप्ता हो जाएंगे। अगला है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? आपका 1932 हो जाएगी। अगला है, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? ठीक है, अग्रिम कर किसको नहीं देना है? तो जो वेतनभोगी लोग हैं जिनके पास कारोबार पेशे से लाभ और कोई भी लाभ अन्य लाभ नहीं होता है, मतलब वेतनभोगी लोग को आपको जो है भुगतान से, अग्रिम कर भुगतान से छूट दिया गया है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1882 का निर्माण निम्न में से किस आयोग द्वारा किया गया था? आपका हो जाएगा स्ट्रेची आयोग हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देखिए कर है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, याद आ गया होगा, लॉर्ड वेलेस्ली बताया था मैंने। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? यह है आपका करदाता पहचान संख्या जो है आपका, ये आयकर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये डीए, छुट्टी यात्रा भत्ता, ये सब पे लगता है, लेकिन आपका करदाता पहचान पत्र जिसको हम लोग टीआईएन बोलते हैं, टीन जिसको हम लोग बोलते हैं टीआईएन, वो 3 नंबर जो है आपका, इससे कोई आयकर से लेना देना नहीं है। 84 देखिए कर, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर क्रैक कोर्स के नाम से आपका पीडीएफ थी, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। अगला देखिए, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसने विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन कब हुआ था? तो क्लियर हो गया होगा आपका ऑप्शन देख के, 1893 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आप सभी को याद होगा, आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए जितने भी बात है। 86 क्वेश्चन देखते हैं, करे भूमध्य रेखा गुजरती है कहां से? ठीक है, इसमें आपका चारों ऑप्शन में ए जो है केन्या से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 87 है कि रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? तो रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है आपको किसका? तो जो भूकंप होता है उसका पार्ट होता है, जो ज्वालामुखी होती है उसको भी आपको बोला गया है। तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर जो है वो आपका प्रशांत महासागर में जो है वो आपका भूकंप और ज्वालामुखी जो है उसको नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, वो क्षेत्र को। तो यहाँ पर जंगल की आग से कोई लेना देना नहीं है, आपका 1, 2 और 3 ऑप्शन। यहाँ पर प्रशांत महासागर से दे दिया है तो ये भी आपका हो जाएगा, भूकंप से भी संबंध है आपका, ज्वालामुखी से भी है, तो तीनों ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए 88 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपका जो जुर्माना और अर्थदंड है यह आपका नहीं शामिल किया गया धन विधेयक में। अगला है 89 क्वेश्चन, कि जब एक संपीड़ित होने वाले तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक हो जाता है तो न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है, यह कौन सी सीमा कहलाती है? इसको बोला गया है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा इसका नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल मनसाबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और उसके बाद हमको बताना है कौन कूट इसमें सही है। ठीक है, सही कथन का पहचान करना है। तो मनसबदारी में आपका था जात और सवार, ये पद प्रदान किए जाते थे आपका। तो आपका यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो आपका ठीक है। फिर कह रहे हैं मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे।
मनसबदार 3 वर्ग में बांटा गया था, ठीक है आपका। फिर आपका है उसमें कुछ संख्या निर्धारित था और उस संख्या के अनुसार आपका मनसबदार 3 वर्ग में बटे थे, तो ये भी ठीक है आपका। फिर कह रहा दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये आपका नहीं सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल मेरा सही कौन कौन मिला, तो यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जो है मुख्य स्थान कहाँ स्थित है, कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी बोल सकते हैं एक समझने की भाषा में, तो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक आयोजन है, इसमें हो जाएगा आपका समवर्ती सूची जो है वो आपका आर्थिक आयोजन के अंतर्गत रखा गया है। अगला है लाहिड़ी आयोग, ठीक है, आयोग का एक बनाया हुआ है, किससे संबंधित है लाहिड़ी आयोग, ये आपका किस सूची का है, किससे जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पर तो किससे जुड़ा हुआ हो जाएगा, ये आपका खाद्य तेलों की संरचना के मूल्य से है आपका लाहिड़ी आयोग, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, यही काम है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अगला देखिए कर है कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम लगाया गया था, आप सभी को याद होगा ये बनारस अधिवेशन 1905 में है आपका स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा आपको लाया गया था। अगला देखते हैं 96, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ष आपका क्रांति हुआ था याद रखने के लिए, उसी साल आपका ये क्या हुआ था, स्थापना हुआ था तीनों विश्वविद्यालयों का। अगला देखिए 97 है, विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई थी। सबसे पहले ये आपका यूएसए में ये टेक्निक अपनाया गया था। और देखिए 98 है कि दूध में अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम बताना है हमको। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपका ये हो जाएगा भारत, पहले चीन था लेकिन अब आपका स्थान किसने ले लिया है, भारत का स्थान जो है पहला हो गया है, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाएगा चीन, उसके बाद भारत, चीन, देखिए आपका ऑप्शन इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 क्वेश्चन देख लीजिए, है कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये भी, ये धर्मपाल द्वारा आपका विक्रमशिला स्थापित किया गया है, पाल वंश के शासक। अगला देखिए कर है काला पानी तथा लिम्पियाधुरा नामक स्थान किन 2 देशों के मध्य विवादित है, ठीक है। ये आपका भारत और नेपाल हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।